सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर है। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहदल कमल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सदगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुँचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। यह 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से खास कर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 17। मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहाँ गुप्त है। वहाँ का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहदल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी है, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्स यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की है और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद की मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बेमुकाबले उस आसान और सहज जुक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की। अब अभ्यासी को कुछ ज़रूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इत्तला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के, जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और यह सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उल्वी यानी आसमानी है उनका ताल्लुक़ ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आँखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहरकर स्वपन की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्म पद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है
और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यह पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कमल, इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कमल, इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का जहूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र, इस स्थान पर गणेश का वासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे कि यह सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में है, बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जा सिफली गुदा चक्र से आँखों के नीचे तक खत्म हुए, इस वास्ते पिंड की हद आँखों तक है, और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वह 9 द्वार यह है: 2 सुराख आँखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का, और 1 सुराख इंद्री, और 1 सुराख गुदा का। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, सिलसिला प्रकार 55वां। बगैर सत्संग के किसी के मन से भ्रम दूर नहीं हो सकते, और न तवज्जह और पकड़ उसकी कुटुंब परिवार और भोगों और पदार्थों में ढीली हो सकती है। इस वास्ते पहले दर्जे की सफाई हासिल करने के वास्ते और मन की तरंगों और ख्वाहिशों को रोकने और घटाने के लिए होशियारी के साथ संसद गुरु का सत्संग करना और वचनों को सुनकर विचारना और अपने फायदे के वचनों को ग्रहण करना और उनके मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करना जरूर है। जब तक कोई ऊपर की लिखी हुई तरकीब से सत्संग नहीं करेगा और सच्चा शौक और इरादा हासिल करने सच्चे परमार्थ का उसके मन में पैदा न होगा, तब तक संतों के उपदेश का अभ्यासी भी उससे दुरुस्ती के साथ नहीं बन पड़ेगा। यानी सुमिरन और ध्यान और भजन में उसका चित्त जैसा चाहिए नहीं लगेगा और रस भी नहीं आवेगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल किया चाहे उसको संतों का सत्संग और अभ्यास सुरक्षित मार्ग का थोड़ा बहुत शौक लेकर दुरुस्ती के साथ करना जरूर है, तब उसको मन की हालत बदलेगी और प्रेम का रंग चढ़ना शुरू होगा। फिर उसके मन में सच्चा खौफ, सच्चे मालिक और संसद गुरु की अप्रसन्नता का पैदा होगा, और दुनियावी खौफ जिनका जिक्र दफा पहली व दूसरी वो तीसरी में लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते कम और दूर होते जावेंगे और सच्चे मालिक और संसद गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और उनकी मेहर और दया का भरोसा मजबूत होता जावेगा। इसी तरह
दुनिया के शौक और चाह, मान बढ़ाई और भोग विलास की घटती जावेगी, और जिन कामों में कि पहले इसको रस मिलता था वे सब रूखे और फीके मालूम होंगे। यानी सब शौक और चाहें दुनिया की हटकर एक राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का शौक और प्रेम मन में बस जावेगा और दिन दिन बढ़ता जावेगा। जिस कदर ये शौक बढ़ता जावेगा उसी कदर रस और आनंद अंतरी ज्यादा मिलेगा। यानी मन और सुरत ऊंचे देश की तरफ चढ़कर और शब्द की अमीर रूप धार से मिलकर निर्मल और मगन होते जावेंगे। दुनिया के जितने शौक हैं उनमें सुरत और मन की तवज्जो बाहर भोगों की तरफ जाती है और उन भोगों का रस भी मलिन है और अंतर में मलिनता और चंचलता को बढ़ाता है और मन और सूरत को नीचे की तरफ झोंके देता रहता है कि जिसके सबब से उनका बासा नीचे के देश में रहता है और ऊंचे देश यानी सूरत के निज घर की तरफ से भूल और दूरी बढ़ती जाती। लेकिन जिस किसी को भागों से संतों का संग मिल जावे और उनके अभ्यास की कमाई में लग जावे तो उसके सूरत और मन अपने घर की तरफ ऊंचे को आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेंगे और अमीधार में स्नान करके नित्य आनंद को प्राप्त होवेंगे और ऊंचे देश से नई ताकत रूहानी जब जब भजन दुरुस्ती से बनेगा हासिल करके मगन होवेंगे। ये बात बगैर संत सदगुरु की दया के और मौज मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के हासिल नहीं हो सकती और संत सदगुरु की दया तब हासिल होगी जबकि जीव उनका सत्संग चेत कर करेगा और तन मन धन से सेवा करके उनकी आज्ञा में बरतेगा और चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत लावेगा। वही उनका प्यारा होगा और वही एक दिन जगत से न्यारा हो जावेगा। जिस पर संत सदगुरु दयाल होंगे उसी जीव के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भी मेहर की मौज होवेगी और वही महल में दखल पावेगा यानी माया के घेर के पार दयाल देश में जावेगा। जिसके मन में सच्ची चाह सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में बासा पाने की है और ये संसार और उसके भोग विलास उसको रूखे और फीके मालूम हुए हैं, उसी जीव का धुर की मेहर और दया से संत सदगुरु से मेला हो जावेगा और वही उनके सत्संग में ठहरेगा और उनके चरणों में तन मन धन से भक्ति करके और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर और विरह और उमंग के साथ उसका अभ्यास करके अपना कार्य पूरा बनावेगा यानी राधा स्वामी धाम में पासा पावेगा। प्रकार 56वां। जड़ पदार्थों में प्रीत करने से जड़ का संग मिलेगा और चैतन्य के संग से जो संत सदगुरु हैं सच्चे मालिक का संग पावेगा। इस दुनिया में जितने जीव हैं उन सब की प्रीत अक्सर जड़ पदार्थों के साथ रहती है, जैसे धन माल जमीन व मकानात वो बाग वगैरह। बल्कि जितनी चीजों और असबाब और पदार्थों से मनुष्यों को काम पड़ता है वे सब जड़ हैं और जानवर वगैरह जो पाले जाते हैं वे भी बनिस्बत मनुष्य के अचेत और जड़ हैं। और जो कुटुंब परिवार बिरादरी दोस्त आशना वगैरह से प्रीत की जाती है वे भी अक्सर निपट संसारी होते हैं और सिवाय धन पैदा करने के जतन और उद्यम के और भोग विलास खान पान वगैरह के और कुछ नहीं समझते यानी अपनी और अपने मालिक की पहचान और कोई करतूत वास्ते कल्याण अपने जीव के नहीं करते
इस वास्ते उनके संग से सिवाय दुनियादारी के कामों और बातों के और कुछ फायदा नहीं होता। कोई कोई मनुष्य विद्यावान होते हैं और उनकी बुद्धि बनिस्बत और जीवों के बहुत तेज और गहरी और जबर होती है और बहुत से जीवों और मुल्कों का बंदोबस्त करते हैं, पर वे भी कुल मालिक के भेद से बेखबर हैं और कोई खास करतूत वास्ते अपने जीव के कल्याण के, जो कि बात छोड़ने इस देह और दुनिया के प्राप्त होना चाहिए, बहुत कम करते हैं और बहुतेरे तो उससे वाकफियत भी कम रखते हैं। इन लोगों को दुनिया और अपने मनसब के कारोबार से फुर्सत भी कम मिलती है। इसी तरह बहुत से जीव तिजारत यानी व्यापार का काम करते हैं और उनकी सारी तवज्जो और कोशिश इसी में रहती है कि कैसे धन बढ़ावें और हर चंद पुण्य दान व खैरात वगैरह करते हैं, पर मालिक का खोज और अपने जीव के कल्याण का फिक्र बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं करते। बाजे मनुष्य परमार्थी किताबें जिनमें परमेश्वर की महिमा और उसकी पूजा वगैरह और धर्म कर्म का जिक्र पढ़ते और पढ़ाते हैं और लोगों को हिदायत और उपदेश भी करते हैं, पर जो गौर करके देखा जावे तो इस काम से उनका मतलब धन पैदा करने और दुनिया में अपना गुजारा करने और मान बढ़ाई हासिल करने का रहता है। सच्चे और कुल मालिक का खोज और जीव के कल्याण का सोच और फिक्र और उसके जतन के दरियाफ्त करने का शौक या इरादा उनमें भी नहीं पाया जाता है। कोई कोई लोग घर बार और रोजगार छोड़कर और परमार्थी लिबास पहनकर इधर उधर और तीर्थों में घूमते फिरते हैं। जाहिरा मतलब उनका यही मालूम होता है कि मालिक का खोज लगाने और अपने जीव के कल्याण के वास्ते जतन करने के लिए ये कार्रवाई करी है, लेकिन जो गौर करके देखा जावे और खुद उनसे बातचीत करके तहकीक किया जावे तो मालूम होता है कि उनके मन में सैर और तमाशे का शौक धरा हुआ है और जिस पंथ में कि वे शामिल हुए हैं उसकी जाहिरी और ऊपरी कार्रवाई करके तृप्त हो गए हैं और न तो मालिक का खोज है और न उसके भेद से कुछ वाकफियत रखते हैं और न इस बात का तमीज़ करते हैं कि जो कार्रवाई परमार्थी वे कर रहे हैं उससे कुछ उनको फ़ायदा हासिल हुआ या नहीं और उनके मन की हालत कुछ बदली या नहीं। अलबत्ता भेक का अहंकार और धन और मान बढ़ाई की चाह मन में खूब भरी हुई नजर आती है। बाजे भेकों में से जंगल और पहाड़ों में रहकर कुछ अभ्यास सफाई मन और इंद्रियों का करते हैं और अपने ऊपर बहुत कुछ काष्ठा और तकलीफ और सख्ती की बर्दाश्त करते हैं। जाहिर में ये सब कार्रवाई वास्ते हासिल करने परमार्थ यानी मिलने के मालिक से करते हैं, लेकिन जो गौर से देखा जावे तो इसमें भी मान बढ़ाई की चाह और निहायत दर्जे का अहंकार अपनी कार्रवाई का नजर आता है और सच्चे मालिक का खोज और प्रेम बहुत कम उनके दिल में दिखाई देता है।